वो जांच में इस वक्त मसरूफ है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते, जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन के अहकाम के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। मरकज ने इस मामले में हलफनामा दाखिल करके अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है। मरकजी हुकूमत ने इंतखाबी हलकों की नई हदबंदी और असेंबली सीटों की तादाद 83 से बढ़ाकर 90 करने की कमीशन के फैसले को हतमी बताया। दाखिल हलफनामे के मुताबिक कमीशन के अहकाम यूनियन गजट में शाया होने के बाद हदबंदी हतमी हो गई है और इसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। इसमें तरमीम या दुरुस्तगी को जांचने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। लेकिन आज ये मामला लिस्टेड है, आज दोपहर में इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। हमारे साथ एक बार फिर से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं जो कि इस खबर को कवर कर रहे हैं। सुशील, क्या लगता है कि जब सुनवाई होगी आज दोपहर 12 बजे जैसा कि आपने बताया, क्या लगता है कि अर्जी गुजार को कुछ राहत मिलने वाली नहीं? क्योंकि चारों तरफ से हमने देखा जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, वो भी हदबंदी कमीशन के इस अहकाम की नुक्ताचीनी करते हुए देखी गई। अब अर्जी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है ये मामला। जी देखिए सना, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जम्मू कश्मीर के दो जो रहने वाले हैं वहीं के हाजी अब्दुल गनी और डॉक्टर अयूब भट्ट, इन दोनों लोगों ने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके फिलहाल जो केंद्र सरकार की तरफ से परिसीमन की वैधता को चुनौती दी है। हालांकि उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये कहा गया है कि संविधान के 170 जो आर्टिकल 170 के तहत परिसीमन में कहीं ना कहीं बदलाव की जो प्रक्रिया है वो 2026 में की जानी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पूरे नियम कानून को ताक पर रखकर परिसीमन की प्रक्रिया में बदलाव किया है और साथ ही साथ वहां की जो सीटें हैं उनमें विस्तार किया है। साफ तौर से वहां के लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह विधानसभा क्षेत्रों में सीटों की बढ़ोतरी और कुछ जगहों पर सीटों की कमी की गई है, जो फिलहाल नियम के मुताबिक और संविधान के मुताबिक गलत है। बहरहाल केंद्र सरकार ने सना इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके याचिकाकर्ता की इस दलील का विरोध किया और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो इस प्रकार से किसी भी जगह पर परिसीमन की प्रक्रिया में बदलाव कर सकते हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा कोई भी गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो उस गैजेट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जा सकती है और उसकी न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती है। यानी कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार ने ये कहा है कि अदालत इस मामले की सुनवाई भी नहीं कर सकता है। हाँ। बहरहाल इस पूरे मामले में आज जब जस्टिस किशन कौल की बेंच सुनवाई करेगी तो देखना बेहद कि केंद्र सरकार के इस हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख होता है और जिन तमाम याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये मांग किया है कि केंद्र सरकार के द्वारा परिसीमन के बाद तमाम जो सीटों की को घटाया और बढ़ाया गया है, ये प्रक्रिया गलत है, लिहाजा इस पूरी परिसीमन की वैधता को रद्द किया जाए। तो इन तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही आज इस पूरी याचिका को डिसाइड कर सकता है और आगे इस पूरी प्रक्रिया पर सुनवाई कर सकता है। क्योंकि केंद्र सरकार के हलफनामे के बाद अब याचिकाकर्ता जो कानूनन प्रक्रिया होती है सना, वो ये होती है कि जब कोई हलफनामा दाखिल करता तो दूसरे याचिकाकर्ता उस हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करते हैं। लेकिन आज की सुनवाई बेहद अहम इसलिए होगी कि जम्मू कश्मीर के परिसीमन की प्रक्रिया में केंद्र सरकार के इस हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख होता है। जाहिर सी बात है और एक अहम बात आपने कही और हम सब ये जानते हैं कि जब भी गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है या फिर उसे शाया कर दिया जाता है उसके बाद कोई रद्दोबदल हो नहीं सकता। लेकिन क्या ये लगता है कि जब जम्मू कश्मीर का ये पूरा मामला डिलिमिटेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है, तो क्या ये लगता है जैसे कि आपने बताया कि और जैसे मैंने भी जिक्र किया कुछ देर पहले कि ये जब तमाम चीजें हैं कि इसमें कोई हस्तक्षेप या फिर इंटरफेयर किया जा सकता, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अर्जी गुजारों को कोई राहत ना मिले और ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जाए कि जो डिलिमिटेशन के जरिए जो गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो हम ये जानते हैं कि जम्मू रीजन में ज़्यादा सीटें बढ़ाई गई हैं, कश्मीर रीजन में कम सीटें बढ़ाई गई हैं। तो क्या ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बैलेंस फैसला देते हुए, आदेश देते हुए, अहकाम जारी करते हुए ये कह सकता है कि अगर आपने सीटें बढ़ाई थी तो दोनों जगह बराबर बढ़ानी चाहिए थी?
जी देखिए, मामला चूंकि इस पूरे में चुनाव आयोग भी इन्वॉल्व है और साथ ही साथ डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पे जिस तरह परिसीमन आयोग कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ता है, ऐसे में तमाम पहलुओं पर विचार निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट करेगा। और जिस तरह याचिकाकर्ता ने ये कहा है कि आर्टिकल 170 के तहत संशोधन 2026 में ही किया जा सकता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता है, तो केंद्र सरकार की दलील क्या होगी और बताएगी कि क्यों वहां पर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है। क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं तमाम चीजों में बदलाव देखने को मिला है। केंद्र सरकार की तरफ से कई ऐसी जगहों पर बदलाव किए गए हैं जिस पर लगातार विरोध भी हुआ है, चाहे डिलिमिटेशन की प्रक्रिया हो, चाहे वो ऑफिस में ट्रांसफर या पोस्टिंग का मामला हो। तो उन तमाम पहलुओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से आगे चर्चा जरूर करेगा, लेकिन डिलिमिटेशन एक बड़ी प्रक्रिया है किसी भी राज्य में सीटों के विस्तार को लेकर। और जब भी इस प्रकार की प्रक्रिया किसी भी राज्य में होती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो निश्चित रूप से उस पर सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल, इसीलिए कई तरफ से हमने देखा कि सवाल उठते हुए दिखाई दी गई, खासकर सियासी पार्टियों की तरफ से इस फैसले की नुक्ताचीनी भी की गई थी। अब देखना ही होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है इस पूरे मामले पे। बहुत शुक्रिया सुशील, आगे भी आपसे